छोटा तोता अपने घोंसले में बैठा रो रहा था। कोई भी बड़ा पक्षी उसके पास नहीं था। वो अपने घोंसले में बैठा रो रहा था। वो रो रहा था क्योंकि उसके मम्मा पापा दोनों मर गए थे। तेज बारिश और हवा से पेड़ की बड़ी डाल टूटकर उन दोनों के ऊपर गिर गई थी। मम्मा पापा, आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए? अब मैं क्या करूँगा? मेरा कौन है इस जंगल में? उस छोटे बच्चे की रोने की आवाज जंगल में दूर दूर तक जा रही थी। गोरी कव्वी और कालू कौवा छोटे तोते के बच्चे को रोता हुआ देखकर वहां आ जाते हैं। छोटे तोते, ये सब कैसे हुआ? मैं अपने मम्मा पापा के साथ बैठा हुआ था कि ऊपर से पेड़ की डाल गिरी जो सीधी मम्मा पापा के ऊपर गिरी और मेरे मम्मा पापा गुजर गए। अंकल और आंटी, अब मुझे कौन पालेगा? कौन मेरा ख्याल रखेगा? चिंता ना करो छोटे तोते, हम सब हैं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। चल गोरी, चील से जाकर कहते हैं कि इस छोटे बच्चे को अपने घर ले जाए। ये सुनकर गोरी कव्वी हंसने लग जाती है और दोनों कौवे वहाँ से चले जाते हैं। चीलती उस छोटे तोते के मम्मा पापा मर गए हैं। अच्छा भोजन है, जाओ और जाकर उसे खा लो। कहो, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। मैं जब भी भूखी होती तुम दोनों मेरी मदद करते हो। और हाँ, याद रखना चील दी, किसी से हमारा नाम ना लेना कि हमने तुम्हें बताया है। चील उड़ती है और छोटे तोते के घोंसले की तरफ जाती है। मौसम साफ था, बारिश रुक चुकी थी। रानो चिड़िया भी अपने घर से दाना लेने निकलती है। छोटे तोते, चलो मेरे साथ चलो। मैं जंगल में पहाड़ों के पास रहती हूँ। जिस भी छोटे पक्षी के मम्मा पापा मर जाते हैं, मैं उन्हें अपने साथ ले जाती और वो मेरे साथ मेरे घर में ही रहते हैं। आप बहुत अच्छी हैं जो मेरे जैसे छोटे पक्षियों का ख्याल रख। रानो चिड़िया तेजी से उड़ती हुई वहां आती है। नहीं नहीं बेटा, आप इस चील के साथ नहीं जाओगे, ये आपको खा जाएगी। चिड़िया चिड़िया, शर्म करो, क्यों मुझ पर आरोप लगा रही हो? मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। चील, अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो मैं जंगल के राजा को बताऊंगी। मैं सबको बताऊंगी कि तुम अभी भी मांस खाती हो। डर के मारे चील वहाँ से भाग जाती है। चलो बेटा, आ मेरे साथ चलो। वो चील बहुत बुरी है। अच्छा हुआ जो मैं समय पर आ गई, वरना वो चील आपको साथ ले जाकर खा लेती। छोटा तोता रानो चिड़िया के साथ उसके घर चला जाता है। मम्मा, ये छोटा तोता कौन है? बेटा, इसके मम्मा पापा तेज बारिश में चल बसे। अब ये हमारे पास ही रहेगा। छोटे दोस्त, चुप कर जाओ। मैं आपको अपने घर में वेलकम करती हूँ। मम्मा, आप जाएं, दाना ले आए और मैं छोटे तोते का ख्याल रखूंगी। मम्मा चिड़िया फिर से जंगल चली जाती है। गुड़िया और छोटा तोता आपस में बातें करने लगते हैं। मम्मा चिड़िया जंगल जाती, दाना लाती। वो अपनी बेटी को आधा दाना देती और आधा दाना छोटे तोते को। बच्चों, कल से आप दोनों भी मेरे साथ जाया करोगे। मैं आपको भी भोजन की खोज सिखाऊंगी। ये सुनकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया छोटे मिट्ठू और अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर दाना लेने जाती है। बच्चों, सबसे पहले इस ऊंचे पेड़ पर बैठकर खतरे को भांपते हैं। अगर खतरा हो तो घने जंगल में जाकर छुप जाते हैं। मम्मा, अगर दाना ना मिले तो फिर क्या करते हैं? गुड़िया बेटी, मैदान में जाते हैं या फिर इंसानों की बस्ती की तरफ। वहाँ इंसान के खेत से गिरा हुआ दाना मिल जाता है। आंटी, क्या हम तोते भी इंसानों की बस्ती की तरफ जा सकते हैं? नहीं मेरे बेटे, इंसान तोतों को पकड़कर पिंजरे में कैद कर लेते हैं। आपने कभी भी इंसानों की बस्ती की तरफ नहीं जाना। फिर वो सब घने जंगल में जाते हैं। कुएं के पास एक फलदार पेड़ था। वो सब उस पेड़ से फल खाते हैं और पूरा जंगल घूमते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते गए। गुड़िया भी दाना ढूंढना सीख लेती है और छोटा मिट्ठू भी। अब तो छोटा मिट्ठू अकेला भी जंगल जा सकता था। आज वो अकेला ही जंगल आया हुआ था। अब छोटा मिट्ठू बड़ा हो गया था। उसे एक तोती मिलती है जो बहुत ही सुंदर तोती थी। मेरे दोस्त, आपका घर कहाँ है?
मेरा घर पहले तो बेरी के पेड़ पर था, लेकिन जब मेरे मम्मा पापा नहीं रहे तो रानो चिड़िया आंटी मुझे अपने घर ले गई। फिर तो आपने बहुत दुख देखे हैं। मेरा घर नीम के पेड़ पर है। मैं सागर वाले जंगल से आई हूँ। क्या आप मेरे साथ चलोगे? मेरा भी इस जंगल में कोई नहीं है। हम दोनों इकट्ठे रह सकते हैं। हाँ, लेकिन मुझे पहले पूछना होगा रानू आंटी से। फिर तोती और छोटा तोता घर जाते हैं। आंटी, ये मेरी नई दोस्त है। इसका नाम ग्रीनी है। ये सागर वाले जंगल से आई है। आंटी, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। मेरे दोस्त, क्या आप मुझे छोड़कर जा रहे हो? गुड़िया बेटी, दिल थोड़ा मत करो। छोटे मिट्ठू को अपनी ज़िंदगी गुजारनी है और तोतों के साथ ही रहते अच्छे लगते हैं। इनका भी घर होगा, परिवार होगा, बच्चे होंगे। छोटा तोता थोड़ा शर्मा जाता है। बेटा आप जाओ, मैं खुश हूँ। गुड़िया बहन, मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। और आंटी, शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अकेला जी सकता हूँ, अपना घर बना सकता हूँ। फिर दोनों ग्रीनी और छोटा तोता वहाँ से चले जाते हैं और वो सागर वाले जंगल में जाकर एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। रानो चिड़िया ने छोटे मिट्ठू को जीना सिखाया, उसे पाल पोस कर बड़ा किया। ये नेकी छोटा मिट्ठू हमेशा याद रखेगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। माही चील की ईद आ रही थी। वो अपने बेटे के लिए लाल रंग के नए शूज लेकर आई थी और साथ और भी कई चीजें। जब माही चील ऑटो से उतरती है तो उसके बेटे के शूज नीचे गिर जाते हैं। माही चील को खबर ही नहीं होती और वो अपने घर चली जाती है। आज मैं अपने बेटे के लिए नए शूज लाई हूँ, मैं अभी दिखाती हूँ। मम्मा, मेरी मम्मा बहुत अच्छी है। अरे ये क्या हुआ? वो शूज मैं कहाँ भूल आई हूँ? शायद कहीं गिर गए। बहुत बुरा हुआ, वो मुझे बहुत पसंद थे, मैं बहुत खुश थी। चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि चिड़िया को वो शूज एक पेड़ के नीचे पड़े हुए दिख जाते हैं। वाह, ये शूज तो बहुत सुंदर हैं, मेरे कुकू के बहुत अच्छे लगेंगे। चिड़िया वो शूज उठाकर अपने घर ले जाती है। मगर मम्मा, ये मेरे नहीं हैं। हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये किस पक्षी के गिरे हैं। अगर कोई ना मिला तो फिर मैं ये शूज पहन लूंगा। कुकू बेटा, आपकी बात तो ठीक है। चिड़िया कबूतर के घर जाती है। कबूतर कबूतर, मुझे रास्ते से शूज मिले हैं, छोटे बच्चे के शूज हैं। क्या वो शूज आपके गिरे हैं? नहीं चिड़िया बहन, मेरे पास तो अभी इतने पैसे ही नहीं कि मैं अपने बेटे को नए शूज लेकर दे सकूं। ठीक है, मैं तोते से पूछती हूँ। फिर चिड़िया तोते के घर जाती है। तोते तोते, अगर वो शूज आपके हैं तो निशानी बताकर आप वो शूज ले सकते हो। चिड़िया, मेरे बेटे के शूज तो उसके पास है। वो शूज जरूर किसी विदेशी पक्षी के गिर गए होंगे। रह जाती गोरी कव्वी गिरने की बात सुनकर वहाँ आ जाती है। मेरी भी गिरी है कोई चीज। चिड़िया, बताओ बताओ, तुम्हें क्या मिला है? गोरी बहन, मुझे रास्ते से शूज मिले हैं, किसी बच्चे के हैं। वही तो गिरे थे मेरे। गोरी ऐसे झूठ बोलती है। तो फिर आप मुझे कोई निशानी बताओ कि वो शूज किस रंग के हैं। रंग चिड़िया, ये मुझे नहीं पता। कालू लाया था, उसे पता होगा कि वो शूज किस रंग के थे। शायद लाल ही होंगे। गोरी का दाव लग जाता है क्योंकि वो शूज लाल रंग के ही थे। हाँ गोरी, वो शूज हैं तो लाल रंग के ही। आओ मेरे साथ और वो शूज ले जाओ। गोरी कव्वी चिड़िया के साथ जाती है और चिड़िया से वो शूज ले जाती है। मम्मा, मेरी मम्मा मेरे लिए लाल शूज लाई हैं। गोरी, तुमने इन नए शूज के लिए पैसे कहाँ से लिए? मैं अपनी माँ के पास गई थी, मेरी माँ ने दिए थे मुझे पैसे। मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती है। चल भी जग्गू, इस बार तेरी तो ईद हो गई। जग्गू बहुत खुश होता है और अपने दोस्तों को बताने घर से निकलता है। कुकू कुकू, मेरी मम्मा मेरे लिए नए शूज लाई है। मुझे पता है, वो शूज मेरी मम्मा को ही रास्ते से मिले थे। तो क्या हुआ? मेरी मम्मा से गिर गए होंगे कहीं।
ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। ईद भी आ जाती है। चील के बेटे ने पुराने टूटे हुए शूज पहन रखे थे। वो बहुत निराश थी। और उधर जग्गू कौवा नए शूज पहनकर अकड़ अकड़ कर उड़ रहा था। मम्मा मम्मा, मैं नानो के पास जा रहा हूँ। मैं नानो को अपने नए शूज दिखा कर आता हूँ। जाओ जाओ मेरे जग्गू, अगर नानो ने कोई मीठी चीज बनाई हुई तो वो भी लेते आना। आधे रास्ते में माही चील जग्गू के पाँव में वो शूज देख लेती है। वो जग्गू को रोक लेती है। छोटे कौवे, ये शूज तुमने कहाँ से लिए हैं? ये तो मेरी मम्मा मेरे लिए लाई थी। अच्छे हैं ना चील आंटी? हाँ, बहुत अच्छे हैं। जाओ अपनी मम्मा को तो घर से बुला कर लाओ, मुझे उससे कोई काम है। जग्गू घर वापस जाता है। मम्मा मम्मा, आपको बड़े पेड़ पर माही चील आंटी बुला रही हैं। चील आंटी? हाँ, याद आया, वो मुझसे मिलने को लेकर उदास होगी। वो सहेली है ना मेरी। गोरी जल्दी जल्दी से जग्गू के साथ जाती है। बेशरम कौवी, सच बताओ, ये शूज तुमने कहाँ से लिए हैं? चील दी, ये तो चिड़िया को रास्ते से मिले थे और मैंने कहा कि ये मेरे हैं। रास्ते से मिली चीज झूठ बोलकर तुमने ले ली। शुक्र करो आज ईद है, वरना इतना मारती कि तुम्हें नानी याद आ जाती। चील जग्गू से वो शूज वापस तो नहीं लेती, मगर अपने बेटे जग्गू के सामने गोरी कौवी बहुत शर्मिंदा होती है। जंगल में 2 दिन से बारिश हो रही थी। कालू, जब मैं छोटी सी थी तो ऐसी बारिश में मेरी माँ मुझे मीठा फलों का हलवा बनाकर खिलाया करती थी। और मेरी माँ ऐसी बारिश में खिचड़ी बनाया करती थी। इससे तो अच्छा था मैं अपनी माँ के पास ही रहती। कम से कम बारिश के मौसम में मीठा हलवा तो मिलता रहता। गोरी, जाओ रसोई में देखो क्या क्या सामान है। आज मैं तुम्हें मीठा फलों का हलवा बनाकर खिलाऊंगा। गोरी रसोई में जाती है। घी वाला डिब्बा भी खाली है और शक्कर भी नहीं है, कोई फल भी नहीं है। कालू, ओए कालू, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना घी है, ना फल और ना ही शक्कर। तू आजा गोरी, हम अपनी पड़ोसन चिड़िया के घर जाते हैं। उसके पास मीठा हलवा बनाने की सारी चीजें होंगी। फिर गोरी और कालू दोनों चिड़िया के घर जाते हैं। कालू दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया चिड़िया, मेरी सुंदर बहन चिड़िया, कहाँ हो? दरवाजा खोलो। मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। लगता है चिड़िया घर में नहीं है। चलो गोरी, हम तोते के घर जाते हैं। फिर दोनों पति पत्नी तोते के घर की तरफ उड़ते हैं। तेज बारिश में दोनों कौवे मीठा हलवा खाने के लिए कई जतन कर रहे थे। तोते तोते, क्या तुम घर में हो? चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया, तुम यहाँ हो और हम तुम्हें तुम्हारे घर में ढूंढते आए हैं। गोरी बहन, क्या हुआ? ऐसी बारिश में सब ठीक तो है? तुम्हारी भाभी का मीठा फलों का हलवा खाने को दिल कर रहा था, इसलिए हम तुम्हारे घर गए थे। कौवे भैया, मेरे घर की तो छत टपकने लगी थी, इसलिए मैं तोते के घर आ गई। तोता भी घर से बाहर आ जाता है। कहाँ है मीठा फलों का हलवा? कहाँ है हलवा? कहाँ है? हम तो खुद मीठा फलों का हलवा ढूंढ रहे हैं। गोरी, हम सब घने जंगल में जाते हैं, वहाँ से हमें फल मिल जाएंगे और फिर हम सब मिलकर मीठा फलों का हलवा बनाकर खाएंगे। ऐसे वो सब वहाँ से उड़ते हैं। घने जंगल में जाने से पहले ही बारिश के साथ हवा भी तेज हो जाती है और गोरी कौवी तेज हवा से एक दिशा में उड़ जाती है। गोरी, गोरी नहीं है चिड़िया, गोरी कहाँ चली गई? हमें गोरी की खोज करना होगी। गोरी तेज हवा से उड़ गई होगी। फिर वो तीनों दोस्त गोरी की खोज करने लगते हैं। गोरी तो किसी पतंग की तरह हवाओं के दोष पर उड़ती हुई जा रही थी। गोरी कभी जाकर बड़े पेड़ से टकराती है और गिर जाती है। कौवे भैया, आप चिंता ना करें, जब बारिश रुकेगी तो गोरी घर आ जाएगी। अगर पहले मालूम होता तो हम कभी फलों का मीठा हलवा बनाने घर से ना निकलते। हमें पूर्व वाले जंगल जाकर गोरी को देखना होगा। हवा उसी दिशा की है, गोरी जरूर पूर्व वाली दिशा में ही गई होगी। एक बुलबुल उड़ती हुई वहाँ आती है। एक कौवी हवाओं में उड़ती हुई वो सामने की तरफ जा रही थी। आप वहाँ जाकर देखें। फिर वो सब जल्दी से बुलबुल की बताई हुई दिशा की तरफ उड़ते हैं। बारिश रुकने की बजाय और भी तेज हो गई थी।
वो रही गोरी, उस बड़े पेड़ में फंसी हुई है। चिड़िया और तोता जल्दी से जाकर गोरी को वहाँ से बाहर निकालते हैं। मैं बच गई कालू, मैं बच गई। गोरी, तुमने ही जिद की थी ऐसी बारिश में हलवा खाने की। जी तो तुम्हारा भी कर रहा था, वरना तुम मेरे कहने पर कभी यहाँ तक न आते। चले, अभी हमें फल लेने भी जाना है। अभी वो उड़े ही थे कि उनका पुराना दोस्त कबूतर वहाँ आ जाता है। आप सब यहाँ, और वो भी बारिश में? कबूतर भैया, हम तो घने जंगल में फल लेने जा रहे हैं। कालू और गोरी का मीठा हलवा खाने को दिल कर रहा था। वो सामने मेरा घर है। जब तक बारिश हो रही है आप सब मेरे घर में रुक जाएं। जब बारिश रुकेगी तो फिर जाना। कबूतर उन सबको अपने घर ले जाता है। कबूतर कबूतर, घर में क्या बन रहा है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। पीछे से कबूतर की पत्नी रसोई से बाहर आती है। मैं अपने पति के दोस्तों के लिए मीठा फलों का हलवा लेकर आई हूँ। क्या आपको मीठा फलों का हलवा पसंद है? ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। लूसी, मीठा हलवा खाने के लिए तो हम सब बारिश में ऐसे मारे मारे फिर रहे थे। फिर कबूतर की पत्नी सब पक्षियों को मीठा फलों का हलवा देती है और सारे पक्षी मजे मजे से वो हलवा खाने लगते हैं। खिड़की में आकर बुलबुल भी बैठ जाती है। मीठा फलों का हलवा मिलेगा क्या? जिसे देखकर सब हंसने लगते हैं और बुलबुल को भी मीठा हलवा मिल जाता है।